की इच्छा शक्ति नहीं है चुनाव कराने की। पंचायत चुनाव अगर कोर्ट नहीं हो तो सरकार की तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, ऐसा कांग्रेस कर रही है। देखिए, कांग्रेस ये आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप अपने पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध है। देखिए, कांग्रेस ये चाह रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्देश है कि एक त्रिस्तरीय अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या का आकलन करने का फार्मूला तय किया था। राजस्थान सरकार और स्वायत्त शासन विभाग के स्तर पर चुनाव कराने के लिए जितना काम होना था, हम सितंबर 2025 में सारे काम पूरे करके नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं। अब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग अपना दायित्व जब भी पूरा कर लेंगे, राज्य सरकार एक राज्य एक चुनाव के तहत किसी भी समुचित तिथि को राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा करे, उसके लिए तैयार है। कांग्रेस ये चाहती है कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बगैर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना में नगर निकायों के चुनाव हों और राज्य सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को गठित करके उन्हें इस काम में लगा चुके हैं। और अभी तक की जो सूचना मेरे पास है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 3 भागों का दौरा पूर्ण कर चुका है और अब बाकी संबंधित हुआ दौरा पूर्ण कर वो निकायवार जिस दिन भी ओबीसी के आंकड़े उपलब्ध करवा देगा, हम 3 दिन में आरक्षण की लॉटरी निकालकर राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर देंगे। हमारा डीएलवी स्वायत्त शासन विभाग राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित कर चुका है कि हमारे स्तर का जो काम था हम सितंबर 2025 में पूर्ण करके नोटिफिकेशन जारी करवा चुके हैं। सर, क्या लगता है एसआईआर जो रोहिंग्या और देखिए, ये कटु सत्य है कि किसी भी राष्ट्र के स्वच्छ लोकतंत्र के लिए उस राष्ट्र के मूल निवासियों का मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के अवैध घुसपैठिए अतिक्रमी लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। और अभी आपने देखा होगा कि बिहार में जो गहन पुनर्परीक्षण कार्यक्रम हुआ और लगभग 56 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटे, उनमें से केवल मात्र 3 व्यक्तियों ने गहन परीक्षण के खिलाफ अपनी अपील दायर की और बाकी 56 लाख लोगों में से एक भी व्यक्ति ये कहने के लिए सामने नहीं आया कि हमारा नाम गलत रूप से काट दिया गया। साथ ही ना किसी राजनीतिक दल ने, ना उनके जो भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को बीएलए नियुक्त करने को अधिकृत कर रखा है, उनके किसी बीएलए ने इसके प्रति आपत्ति उठाई। तो ये मानकर चलिए कि जितने भी विपक्षी दल एसआईआर कहें या गहन परीक्षण, मतदाता सूची का गहन परीक्षण की बात करें, उन्होंने जिन जिन घुसपैठियों को अपने फायदे के लिए विभिन्न प्रकार के, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, बनवाकर सरकारी सुविधाएं उठाकर उन्हें भारत का गैर कानूनी रूप से मतदाता बनाया था, अब उनके मंसूबे एसआईआर से पूरे नहीं हो पा रहे और इसी बात को लेकर वो बुरी तरह से दुखी है और जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता ने उनके भ्रम को भी नेस्तनाबूद कर